ओके स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। सो भाई हमने लास्ट टाइम 5th चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.2 का 6 तक क्वेश्चन देखे थे। सो आइए आज हम उसके आगे देखते हैं। चले हम डायरेक्टली सॉल्व ही करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखिए जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करनी है, A इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। अब हमें उसमें 4 वेरिएबल है, 4 में से एक वेरिएबल हमें ढूंढना है, यस और नो। सो हम क्या करेंगे कि भाई हम सारे वेरिएबल्स इसमें से पहचानेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म पे ढूंढना है। तो 31st टर्म यानी A31 वो हमें ढूंढना है। ऑफ एन AP हुज 11th टर्म, देखिए आपको यहाँ पे कहा गया है A11 इज इक्वल टू 38 और दूसरा हमको गिवन है 16th टर्म। चलिए सबसे पहले हम 11 टर्म के लिए फाइंड करते हैं। भाई हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमको ऐसा ही कुछ गिवन था। सो A11 यानी कि ये हमारा AN हो गया। सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ए फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म क्या है मुझे पता नहीं था, चलिए मैं ए का ए ही रखता हूँ। ओके, एन क्या हो जाएगा 11, एन मतलब पोजीशन। सो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी मुझे पता नहीं है तो चलिए इसे 38 का 38 ही रखते हैं। ए प्लस 11 माइनस 1 10D इज इक्वल टू 38, इसको दे देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम लोग है ना a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो भाई ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब हमको आगे क्या गिवन है, 16th टर्म इज 73। तो 16th टर्म मतलब हम ऐसा कह सकते हैं A16 इज इक्वल टू 73। 16 के लिए हम a प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी। a देखिए हमारे पास a की वैल्यू है 38 माइनस 10D प्लस ये मैंने a की वैल्यू रखी 16 माइनस 1 15D इज इक्वल टू 73। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो हम 38 को वहाँ लेके जाते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 10 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। D इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7। सो ये हमें D की वैल्यू मिल गई। हमें बोला क्या है, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म के लिए हमको A और D दोनों चाहिए। सो D तो हमको मिल गया, अब यहाँ से हम A देख लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 इसको हम दे देते हैं नंबर 2। a इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, ये मेरी वैल्यू थी। d की वैल्यू 7 आई तो d के बदले हम यहाँ पे रख देते हैं 7। 38 माइनस 70 प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3। a इज इक्वल टू माइनस 32। बस अब 31st हम ढूंढना है। तो चलिए नाउ A31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A31 इज इक्वल टू a आ गया हमारा माइनस 32 प्लस n 31 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 7। चलो बस सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा माइनस 32 प्लस ये 30 प्लस 30 इंटू 7 210 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया 8, ये फिर से 10 में से 3 गया 7 and 1। सो A31 हमारा आ जाएगा 178। चलिए खाने से ओके। सो कितना इजी आंसर था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अब ये जैसे किया ना वैसे ही सेम है होने वाली है, ऑलमोस्ट सब वैसे ही होने वाले हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, भाई बोल दिया है कि एक AP के पास टोटल 50 टर्म्स है, मतलब मेरे को n की वैल्यू दे दी है। n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106।
देखिए मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म a3 कितना गिवन है 12 एंड लास्ट टर्म, भाई अगर आपको याद हो तो हम लास्ट टर्म को an कहते थे, an इज इक्वल टू 106। अब देखिए लास्ट टर्म जो है वो 50 है, इन शॉर्ट 50th नंबर पे जो टर्म आने वाला है वो है 106। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a50 इज इक्वल टू 106। ओके, हमें क्या बोला है, फाइंड द 29th टर्म। तो देखो a3 गिवन है, a50 गिवन है, यहाँ पे मेरे पास 11th और 16th टर्म था, सो मैंने a और d निकाला था। यहाँ पे मेरे पास थर्ड और 50 टर्म है, सेम वही प्रोसेस करके निकालूंगा। सो पहले तो देखो मैंने लिख दिया डेटा, अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। a3 इज इक्वल टू 12, a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12, d को वहाँ ले जाते हैं तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, ये दे देते हैं नंबर 1। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऑल्सो a50 इज इक्वल टू 106, a प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 49d इज इक्वल टू 106। a के बदले वैल्यू लिख लेते हैं, 12 माइनस 2d इज प्लस 49d। देखो a के बदले मैंने ये वैल्यू लिखी, 49d को एज इट इज इक्वल टू 106। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम क्या करते हैं भाई, 12 को वहाँ ले जाते हैं और डी को प्लस माइनस कर लेते हैं। सो ये 12 वहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू 106 माइनस 12, और यहाँ पे 49 माइनस 2 47d। सो d इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 94, ये 47 वहाँ चला जाएगा डिवाइड बाय 47। अभी किस में कटेगा? ओके, तो भाई देखिए 47 1 जा 47 2 जा 47 2 जा 94 होता है। सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इट्स वेरी इजी। अब d ढूंढ लिया तो हम उसको d को यहाँ पे रख देते हैं, इसको नंबर दे देंगे 2 फ्रॉम 1 and 2। a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2 d के बदले 2, 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। मुझे कौन सा टर्म ढूंढना है? 29th टर्म। सो नाउ a29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a29 इज इक्वल टू a8, 29 माइनस 1, n के बदले 29 और d आ गया 2। बस सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 28 2, 8 प्लस 8 2 सा 16, 4 प्लस 1 5, 56 प्लस 8 64। सो a29 की वैल्यू आ गई मेरे पास 64, है ना? दोनों सेम ही था, खाली यहाँ पे बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की थी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए चुटकियों के खेल है। चलिए आगे देखते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अगेन आपको दो टर्म गिवन है। अब आपको यहाँ पे है ना, अभी तक क्या बोला जा रहा था कि भाई 5th टर्म 6th टर्म ए टर्म वो टर्म ढूंढो। अब आपको टर्म की वैल्यू दी हुई है, आपको कहा गया है कि वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है वो बताओ। चलिए देखते हैं। थर्ड टर्म एंड दी नाइन्थ टर्म, a3 पहले a3 है, पहले 4 है, सो a3 की वैल्यू 4 हो गई। a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, a9 इज इक्वल टू माइनस a, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू माइनस 8। a की ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, 8 माइनस 2 प्लस 6d। चलिए पहले तो 4 को भी वहाँ ले जाते हैं और 8 माइनस 2 6d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4, 6d इज इक्वल टू माइनस 12, d इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई 6, d इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। इसको नंबर 2 दे देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d। देखिए ये जो थे ना सेम वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं जा रहा है। दो टर्म गिवन है, उन दोनों टर्म का यूज करके हम a और d फाइंड कर रहे हैं। सो d हमें मिल गया
4 माइनस टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 ए इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि वैल्यू 0 है, 0 वाली वैल्यू कौन से नंबर पे आ रही है। इन शॉर्ट मेरे को n नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू मतलब a n। सो मुझे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी फॉर्मूला होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमको 0 ढूंढना है। ओके, सो a की वैल्यू मिल गई हमें 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू थी हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0। 8 को वहाँ ले जाते हैं, सो यहाँ बच जाएगा n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 0 माइनस 8, है ना। 8 वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। सो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, इसको डायरेक्ट वहाँ ले जाएंगे। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 0 माइनस 8 और ये -2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो वहाँ जाने के बाद देखिए माइनस माइनस कट, 8 माइनस वन इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5। यानी हमें पूछा गया कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी, तो भाई फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। फिनिश। था कि नहीं, बहुत इजी। चलिए 10th नंबर का देखते हैं। सो 10th नंबर में अब थोड़ी सी चीज़ अलग दे दी है, बट करना है कुछ ऐसा ही है, A और D ही ढूंढना है हमको। अभी हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। भाई 17th नंबर का जो टर्म है वो 10th नंबर के टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, बाय 7 टाइम ज़्यादा है। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, CD मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या है, 17th टर्म हियर, 17th टर्म इज एक्सीड्स ज़्यादा है 10th टर्म से, 8 टर्म से। देखिए हम 9th में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं, 7 में, 8 में, 9th में हमेशा हमने क्वेश्चन किए। आपको अगर याद हो तो हम हमेशा चॉकलेट का एग्जांपल लेते थे। भाई अगर मैंने आपको 7 चॉकलेट दी है और आपके फ्रेंड को 10 चॉकलेट दी है, अब आप रोने लग जाएंगे कि मेरे को कम क्यों दी। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको और 3 देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट आपके पास 7 थे, आपके पास कम थे। सो जिसके पास कम होती है उसको हम देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 17 तो ज़्यादा है, एक्सीड 17 पहले से ही ज़्यादा है। सो कम कौन हुआ, 10th टर्म कम हुआ, इसलिए हम जो देंगे +7 वो 10th टर्म में देंगे। 17 तो पहले से ही ज़्यादा था, ये कम था। कितना कम था, 7 कम था। सो हमने 7 उसको दे दिया। ओके ना। तो देखिए अब हम दोनों की फॉर्मूला लिखते हैं। इसकी फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन यानी कि 17 माइनस 1 16D। इसकी फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन 10 माइनस 1 9D प्लस 7। ए कट हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे बचा 16D, यहाँ पे बचा 9D प्लस 7। चलिए 9D को इधर ले आते हैं। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 करेंगे तो हमको पता है आंसर 7 ही आने वाला है, यानी D इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मुझे क्या ढूंढना था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी D मिल गया ना, खुशियाँ मनाओ, है क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा लोग, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमें 2 टर्म गिवन था एंड कहा जा रहा है कि एक टर्म दूसरे टर्म से 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सिड्स। अब यहाँ पे हमको कहा हुआ है हमें दोनों टर्म ढूंढने हैं। एक टर्म हमको बोला, देखो कोई एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 टाइम्स ज़्यादा है, वो कौन सा टर्म है वो हमें देखना है। चलिए वो कौन सा टर्म है मुझे पता है ना, पहले तो मैं अपने लिख लेता हूँ यहाँ पे, गिवन AP इज, हमें AP कौन सी गिवन है,
3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इसमें से कुछ चीज़ें पता लगी जाएगी। a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 15 माइनस 3, d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमको पता चल गई। अब हमें बोला भाई कोई एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा टर्म ढूंढो, विच टर्म, एक ऐसा टर्म ढूंढो जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। वो कौन सा टर्म है हमें तो पता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे an ले लेते हैं। लेट an बी द टर्म 132 मोर देन 54 टर्म, है ना। हमने एक ऐसा टर्म ले लिया an जो कि 54 से 132 ज़्यादा है। सो ये जो भी टर्म होगा an वो 54th टर्म a 54 से ज़्यादा है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो कम होता है उसमें हम ऐड करते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा है मतलब ये कम हो जाएगा। सो हम जो 132 है वो इसमें ऐड कर देंगे। दोनों की फॉर्मूला लगाओ, a और d की वैल्यू पुट करो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a 54 a प्लस n माइनस 1 यानी 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। दोनों जगह से a तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये n माइनस 1 मुझे पता नहीं तो, लेकिन ये n मुझे ढूंढना है, तो मैं d को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। सो ये n ये तो कट गया था, n माइनस 1 d की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। अभी इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। n माइनस 1 ये 12 है, सो ये तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 53 इंटू 12 10 प्लस 3 13 5 6 6। सो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 636 प्लस 132, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 768 डिवाइड बाई 12। इसको डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 60, 6 72, 48 4। सो भाई जब आप 768 सो भाई आप जब 768 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 48। n माइनस 1 इज इक्वल टू 48, 1 को वहाँ भेजते तो n इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। इन शॉर्ट देखिए हमें विच टर्म, कौन सा टर्म है जो कि इससे ज़्यादा होगा। सो भाई वो 49th टर्म है जो इससे ज़्यादा रहेगा। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64 और 1 को वहाँ भेजो सो n इज इक्वल टू 65। इसका मतलब 65th टर्म जो होगा वो आपके 54 से 132 ज़्यादा होगा, तो बस हम वही लिख लेते हैं। देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, ये मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 2 AP है जिसकी सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उन दोनों का जो 100th टर्म होगा उसका डिफरेंस वो भी 100 है। चलिए हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और एक एक चीज़ करते हैं। 2 APs, कौन सी 2 AP पता है ना। चलिए ओके, कोई भी 2 AP हम मान लेते हैं। लेट देयर बी 2 APs
AP1 एंड AP2। और भी दो AP है तो मैंने AP1 AP2 ले लिया। है कॉमन डिफरेंस, उसका दोनों का डिफरेंस कॉमन है। सो पहले तो हम बोल देते हैं कि भाई AP1 का डिफरेंस D1, AP2 का कॉमन डिफरेंस D2। लेट D1 एंड D2 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 एंड AP2 रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें कहा जा रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन सेम है। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2 हो गया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम कहा गया, मतलब D1 इज इक्वल टू D2। सो इसको हम दे देते हैं नंबर 1। आगे क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। देयरफॉर अब देखो मुझे 100th टर्म बोलना है। सो मैं क्या करता हूँ भाई, जो पहले वाला एपी है ना, चलिए लेट A100 एंड A100। देखो अब दोनों को हम अलग अलग पहचान सके, इसलिए मैंने पहले वाले एपी में स्मॉल a ले लिया है, बाद वाले एपी में कैपिटल A ले लिया है। हम जो बोलते हैं टर्म को हम स्मॉल a से ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दो अलग अलग एपी दी हुई है। दोनों के 100 टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर सके, अलग अलग पहचान सके, कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ वही पर्पस के लिए मैंने क्या किया है, सेकेंड एपी का जो टर्म है मैंने उसको कैपिटल ए से डिनोट कर लिया। ठीक है, सो वो हम लिख रहे हैं, लेट स्मॉल A100 एंड कैपिटल A100 बी द 100th टर्म ऑफ AP1 एंड AP2 रेस्पेक्टिवली। सो हमें इन दोनों का डिफरेंस भी गिवन है, A100 माइनस A100 इज इक्वल टू कितना गिवन है, दोनों का डिफरेंस और दोनों के बीच का माइनस, वो 100 गिवन है। चलिए हम दोनों के फॉर्मूला लगाते हैं। सो A प्लस 100 माइनस 1 99, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A100। तो इसका हम देखिए, ये स्मॉल a का मतलब फर्स्ट टर्म, इसमें भी कैपिटल A का मतलब फर्स्ट टर्म। जो हम स्मॉल a से पूरे चैप्टर में हमने सीखा था, उसको बस हमें कैपिटल से करना है। सो माइनस 99 D2, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस D2। सो हमारी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d माइनस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100। जरा ध्यान से देखना, a प्लस 99d1 माइनस a प्लस माइनस माइनस 99d2 इज इक्वल टू 100। भाई d1 और d2 तो सेम है, इसका मतलब 99d1 और 99d2 ये भी सेम होगा, तो कट जाएगा प्लस माइनस माइनस। आप समझ रहे हो? देखिए d1 d2 सेम वैल्यू है, सपोज करो कि 5 है, सपोज। सो 99 इंटू 5, 99 इंटू 5, सीधी सी बात है, सेम ही होने वाला है। सो दोनों को हम काट देंगे, बचा क्या, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये हमें एक और रिलेशन मिल गया, इसको हम दे देते हैं नंबर 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ 1। अब आगे हमें क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा। नाउ लेट A1000 एंड कैपिटल A1000, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट किया था, सेम यहाँ भी हम दोनों को डिफरेंट कर रहे हैं। स्मॉल A1000 एंड कैपिटल A1000 बी द 1000th टर्म ऑफ AP1 एंड AP2 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या बोला गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना है। सो 8000 माइनस कैपिटल A1000, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस गिवन था, यहाँ पे ढूंढना है। सो इज इक्वल टू हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस 1000 माइनस 1 999d1 माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 999d2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस 999d1 माइनस a प्लस 999d2। अगेन d1 d2 सेम है, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस, तो सेम होने के कारण दोनों कट जाएंगे। बचा क्या है यहाँ पे, स्मॉल a
माइनस कैपिटल ए, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, दोनों का आंसर क्या है 100। सो ये भी आंसर आ गया 100। इसका मतलब 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 है। सो सीधी सी बात है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सो हर एक टर्म का जो डिफरेंस होगा 1000 नहीं, आप भले कोई भी टर्म ले लो इस एपी का, सभी एक ही टर्म का डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। ओके, सो ये रहा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको कहा जा रहा है कि 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिवाइड होगा। इन शॉर्ट 7 के टेबल में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट्स नंबर। द 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 आर। कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? देखिए 3 डिजिट्स का मतलब सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का होता है 100। क्या 100 डिवाइड होगा? नहीं। 101 डिवाइड होगा? करो, नहीं। सो ऐसे करते करते जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि जब ऐसे करते करते आप आगे जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे पहला नंबर 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 105। देखिए 7 1 जा 7, 3 बचा 35, 5 जा 35। इससे पहले 4 लोगे तो 34, नहीं आएगा आंसर। इन शॉर्ट 3 डिजिट में पहला नंबर है 105 जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। अगला नंबर कौन सा होगा? अब 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि मैं इसमें +7 कर दूंगा, 112। आप चाहो तो डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 4 बचा 42, 6 जा 42। तीसरा नंबर इसमें और 7 प्लस कर दो, 119, और ऐसे करते करते आगे पहुंचेगी। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 डिजिट हो और जो सबसे लास्ट में आता हो। सो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर तो 999 होता है, राइट। बट क्या 999 7 से डिवाइड हो सकता है? 7 1 जा 7, 29, 28, नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। 998 के लिए चेक करो, 7 1 जा 7, 29, फिर 28, 18, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर हम 997 के लिए चेक करें, सो 28, 17 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 14। सो 994, देखिए 7 1 जा 7, 29 बचा 29, यानी कि 4 जा 28, 1 बचा 14, 2। सो 994 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पूरी एक सीरीज फाइंड कर ली। सीरीज का स्टार्टिंग नंबर मिल गया, सीरीज का सेकंड टर्म मिल गया और सीरीज का आखिरी में मिल गया। अब इन सब का कॉमन डिफरेंस 777 आ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी हो गया। हियर D is equal to 7, therefore गिवन सीरीज इज इन AP। देखो अगर मुझे AP के रूल्स यूज करने हैं तो उसको AP प्रूफ करना पड़ेगा। सो हमने बोल दिया कि D7 है, सेम है, इसलिए ये गिवन सीरीज AP है। तो अब मैं AP का कोई भी रूल यूज कर सकता हूँ। मुझे क्या ढूंढना है कि ऐसे कितने नंबर है। इन शॉर्ट मुझे नंबर ऑफ टर्म्स n ढूंढना है। तो देखो मेरे पास A इज इक्वल टू 105 गिवन है, D इज इक्वल टू 7 गिवन है, एन मुझे ढूंढना है। मेरे पास एक प्रॉफिट की बात है कि लास्ट टर्म मेरे पास अवेलेबल है। लास्ट टर्म मतलब हम उसको एन बोलते हैं। इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू 994 गिवन है। आपके पास सब चीज़ें आ गई है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो। नाउ a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन की फॉर्मूला, a की वैल्यू है 105 प्लस एन तो मुझे ढूंढना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल कितने टर्म्स है, टोटल कितने नंबर है वो मुझे ढूंढना है, एन ढूंढना है। डी की वैल्यू 7 है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो है वो है 994। 105 को वहाँ ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। 14 में से 5 गया 9, 8, 8, n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा,
सो n-1 इज इक्वल टू 8 8 9 डिवाइड बाय 7। n-1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 18 2 जा 14, 49 7। ओके, 1 को वहाँ ले जाएंगे, सो 127 प्लस 1 128। सो मेरे पास आ गया n की वैल्यू 128। इसका मतलब 128 नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। सो मैं लिख दूंगा देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। भाई थोड़ी जगह कम है लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, सो बहुत इजी था, खाली बस दिमाग दौड़ाना है कि पहले तो हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर लेने हैं स्टार्टिंग के और एंडिंग के कि जो 7 से डिवाइड हो सकता है। मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया मतलब a मिल गया, मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा तो d मिल जाएगा। बिकॉज सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि टेबल के अंदर हमेशा +7 +7 +7 होता रहेगा। फिर आखिरी टर्म मिल गया, अब वो आखिरी टर्म की पोजीशन क्या है वो हमें ढूंढना है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना आपके स्कूल का एग्जांपल कि मैं आखिरी रोल नंबर वाले बच्चे से पूछूंगा बेटा तेरा रोल नंबर क्या है, तो डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कितने बच्चे। सीधी सी बात है कि आखिरी टर्म से पूछ रहा हूँ कि भाई तेरा नंबर बता, तो उसने बोला मेरा नंबर 128 है, इसका मतलब टोटल 128 नंबर से अवेलेबल है। ओके, सेम यही मेथड से हमें ये भी करना है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे डिविजिबल पूछा है, यहाँ पे मल्टीपल पूछा है। मल्टीपल का मतलब भी वही होता है कि भाई उसके टेबल में आने वाले हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। भाई 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल्स की वैल्यू। सो चलिए, हियर number of multiples of 4 lie between 10 and 250 आर। जैसे हमने पहले किया था स्टार्टिंग के 2-3 नंबर और एंडिंग का एक नंबर, वैसे ही करेंगे। 10 और 250 के बीच में ही चाहिए, यानी कि इसको और इसको काउंट नहीं करना है। सो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आएगा। हम जानते हैं कि सबसे पहले 12 आता है, फिर +4 करेंगे तो 16 आता है, +4 करेंगे तो 20 आता है। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी टर्म देख लो, 249 जो है लास्ट में बस पॉसिबल है, बिकॉज 250 को काउंट नहीं करना है। क्यों? बिकॉज हमें बिटवीन 250 बोला है, तो 250 काउंट नहीं होगा। 249, क्या 249 आता है? नहीं। 248 आएगा? यस। सो आखिरी टर्म जो कि 4 के टेबल में आएगा वो हो जाएगा 258। अगेन यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 है, देयरफॉर गिवन सीरीज इज इन AP। सो हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, an लास्ट टर्म जो है वो है 248 और लास्ट टर्म की पोजीशन मुझे फाइंड करनी है। सेम यही तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहेगा आपके लिए सेल्फ सर्विस। सारी वैल्यूज मिल गई है, यहाँ भी सारी वैल्यूज मिल गई थी, हमने फॉर्मूला लगाई एंड आंसर फाइंड किया। सो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। इट्स सो इजी। अब चलिए आज का इस वीडियो का आज हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। हमें यहाँ पे एक ये वाली AP गिवन है, एक ये AP गिवन है। पूछा जा रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल, मतलब इन दोनों AP का कोई एक ऐसा टर्म है जो इक्वल है। सो वो टर्म कौन सा नंबर का है, मतलब वो कौन से पोजीशन का है, पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलिए AP1 फर्स्ट AP कौन सी दी है, 63, 65, 67। देखिए यहाँ भी 2 AP थी, सो मैंने स्मॉल और कैपिटल का यूज़ किया था। यहाँ भी 2 AP है तो मैं यहाँ भी स्मॉल और कैपिटल का यूज़ करूँगा ताकि हम दोनों को अलग अलग पहचान सके, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो स्मॉल a इज इक्वल टू 63, स्मॉल d 65 माइनस 63 2 एंड बस, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसका nth टर्म। चले वो बाद में देखते हैं।
AP2 क्या गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो इसका मैं कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 10 - 3 7। ठीक है, मैंने जानबूझ के स्मॉल कैपिटल लिया ताकि मैं उसको अलग अलग पहचान सकूँ। अब आपको कहा जा रहा है कि nth टर्म इक्वल है, सो लेट an एंड कैपिटल N, इसका nth टर्म दोनों इक्वल। लेट स्मॉल n कैपिटल N बी द इक्वल टर्म्स ऑफ AP1 एंड AP2 रेस्पेक्टिवली। भाई AP1 का n टर्म और AP2 का n टर्म दोनों इक्वल ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर स्मॉल an इज इक्वल टू कैपिटल N। हमको कहा गया है कि nth टर्म इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों का nth टर्म इक्वल ले लिया। दोनों की फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग बोलोगे सर आपने a और d तो कैपिटल लगाया लेकिन n क्यों कैपिटल यूज़ नहीं किया। सो बच्चा लोग हमको कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कॉन्स्टेंट नंबर के लिए। सो सीधी सी बात है कि दोनों का जो नंबर होगा वो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको स्मॉल का स्मॉल ही रखा है। फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है, कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म अगर मेरे पास मान लीजिए ये एक AP है, चलो सॉरी ये और ये एक AP है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू अलग, सेकंड टर्म की वैल्यू अलग, थर्ड टर्म की वैल्यू अलग, बट फर्स्ट टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भाई नंबर ऑफ टर्म तो सेम रहते हैं ना, है ना। पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वैल्यूज अलग रहती है, इसलिए हमने क्या किया है भाई दोनों का पोजीशन तो सेम ही है, इसलिए उसको स्मॉल का स्मॉल ही रखा है। अब आइए फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। स्मॉल a क्या है 63 प्लस n-1 स्मॉल d 2 इज इक्वल टू कैपिटल A 3 प्लस n-1 कैपिटल D 7। ओके अब हम क्या करते हैं भाई, ये पूरे को हम इधर ले आते हैं और 63 को वहाँ भेज देते हैं। n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है इधर आएगा तो माइनस, n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 3, 63 वहाँ जाएगा तो प्लस का माइनस। अब यहाँ पे तो मैं चलो यहाँ पे 2 को डालता हूँ, यहाँ पे 7 को डालता हूँ। सो 2n माइनस 2 माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 7 मतलब 7 होता है, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 7n है लेकिन ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60। 2n माइनस 7n माइनस 5n, 7 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 60। इसको वहाँ भेज देते हैं। माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस माइनस 65 माइनस 5n, माइनस माइनस कट, n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5, सो n इज इक्वल टू 1 3 13। सो इसका मतलब दोनों के 13th टर्म 13th पोजीशन पे आने वाले टर्म जो है वो सेम होंगे। ओके सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 13th टर्म of both the APs are equal। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओ, जो कहा जा रहा है उसको आप कर लो। फॉर्मूला तो सेम की सेम ही लग रही है, फॉर्मूला तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, फॉर्मूला पूरी वही की वही है। सो क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर तो चीज़ें बहुत आसान है। ओके सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।